प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय की ओर जाएंगे जो हमारे और हर एक उन बहनों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मसीह बहनें हैं। प्रिय बहनों, आज का वचन प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेगा। प्रभु एक स्त्री के विषय में आज कुछ बताना चाहते हैं और एक भली स्त्री का निर्माण किस प्रकार से होता है आज परमेश्वर के वचनों से हम जानेंगे। क्योंकि प्रियो, एक स्त्री ही है जो अपने घर को बनाती है, उसे जोड़ती है, उसे संवारती है और अपने घर के लोगों को बिल्डअप करती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो सबसे जरूरी आज वचन जो परमेश्वर हमसे और हर एक उन बहनों से बातें करना चाहते हैं, सो जरूर से आज के वचन को सुनना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। यदि आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपका परिवार कोई भी दुष्ट की ताकत तोड़ नहीं सकता। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दरार, कोई लड़ाई झगड़े, कोई क्लेश नहीं हो सकते। सो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। एक ऐसी स्त्री के विषय में यहाँ हम सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में कि लिखा है कि एक भली स्त्री आदर के योग्य है और एक भली स्त्री का निर्माण कैसे होता है, आज इस पर हम फोकस्ड करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, भली स्त्री या गुणवान स्त्री वो स्त्री होती है जो चरित्र, बुद्धि और ईश्वर के प्रति पूर्ण रीति से निष्ठा रखती है। ऐसी स्त्री का निर्माण रातों रात नहीं होता प्रियो, बल्कि परमेश्वर के वचन में बताए गए सिद्धांतों और ज्ञान और परमेश्वर के साथ निरंतर जीवन बिताने के साथ और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करते हुए ऐसी स्त्री का निर्माण होता है। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर स्त्रियों के विषय में बहुत सारे ऐसे वचन दिए हैं और स्त्रियों के लिए बहुत सारे परमेश्वर की बातें हैं, आज्ञाएं हैं जो हम सब बहनों को करना चाहिए। आज एक बुद्धि और समझदार स्त्री के विषय में परमेश्वर बात करता है। कैसे एक बुद्धिमान और एक भली और एक सुंदर वचन से भरी हुई एक स्त्री का निर्माण कैसे हो सकता है, इस वचन को हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हम सबसे पहले वचन देखेंगे। नीति वचन 14:1 में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से तोड़ देती है। यदि एक स्त्री जो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है, परमेश्वर की समझ से भरी हुई है और परमेश्वर के भय में रहती है, तो वो कभी भी अपने घर को तोड़ेगी नहीं। कभी भी वो अपने घर को जो है अलगाव में नहीं ले जाएगी, परंतु उस घर को बनाने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगी। प्रियो, एक समझदार स्त्री अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने घर, अपनी को लेकर के बुद्धि और सही निर्णयों के साथ संवारती है। वह हर परिस्थिति में परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करती है। मेरे प्यारे बहनें और मेरे प्यारे उन भाई और बहनों, सभी के लिए आज का वचन है, जरूर से ध्यान से सुनना। पहला, हर एक उस बहन को जो प्रभु का भय मानती है वही एक सच्चा सौंदर्य है। एक सुंदर या ऐसे कह ले एक भली स्त्री का निर्माण कैसे होता है, जब वो परमेश्वर का भय मानती है। उसकी एक्चुअल या वास्तविक सुंदरता वही है जो परमेश्वर के भय में रहती है, क्योंकि रूप तो धोखा देने वाला है। एक वचन और मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन 31:30 में लिखा है, रूप तो धोखा देने वाला है, शोभा व्यर्थ होती है, परंतु यहोवा का भय मानने वाली स्त्री की प्रतिष्ठा की जाएगी। अर्थात परमेश्वर का वचन यहाँ हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है कि बाहरी सुंदरता या दिखावा या अस्थायी या एक ऐसा जो संसारिक अभिलाषाओं से सुसज्जित है, वो सब कुछ बेकार है। परंतु एक आदर्श स्त्री क्या करती है, वो सच्चे निर्माण परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के गुणों से, परमेश्वर की श्रद्धा उसके अंदर रहती है और परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम रहता, आदर रहता है और प्रभु के भय में रहती है। वो परमेश्वर की धार्मिकता में चलती है। वही है एक सच्ची सुंदरता, वही है एक सच्ची परमेश्वर की ओर से सजावट जो वो स्त्री के अंदर पाई जाती है और वो स्त्री अपने घर को बनाती है। परिश्रम और जिम्मेदार स्त्री, मेरी बहनों, जरूर से इस वचन को सुनना है आपको, क्योंकि जब आप एक भली पत्नी बन करके अपने परिवार का निर्माण करोगे तो परमेश्वर उस परिवार में आशीष देंगे। एक भली पत्नी का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है एक पॉइंट, ये जो
परिश्रम और जिम्मेदार। एक स्त्री जब वो परिश्रमी होती है और जिम्मेदार होती है, मीन्स वो अपने हार्ड वर्क को करती है, अपने हर एक काम के प्रति ईमानदार होती है। जैसे 31 नीति वचन 31 के 13 और 18 में लिखा, वह अपने हाथों से प्रसन्नता पूर्वक काम करती है, वह रात को भी दिया बुझने नहीं देती है। प्रियो, वो बहुत ज्यादा मेहनती और साहसी होती है, अपने परिवार की देखभाल पूरे लगन के साथ करती है। और चौथी बात, एक भली स्त्री के अंदर दया और उदारता पाई जाती है। ये उसके अंदर एक निर्माण होता है, परमेश्वर की ओर से दया और उदारता का एक गुण होता है। वह दीन लोगों के लिए अपनी हथेली को खोलती है और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाती है, ऐसा नीति वचन 31 और 20 कहता है। वह अपने घर तक सीमित न रहकर परंतु संपूर्ण हृदय से वो दूसरों को भी उदारता के साथ मदद करती है, समाज के लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भलाई करने में तत्पर रहती है। एक गुणवान और एक भली स्त्री के अंदर गरिमा और आत्मविश्वास पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन को जरूर से ध्यान से सुनना है मेरी बहनों। वह सामर्थ्य और शोभा उसका वस्त्र है और वह आने वाले समय के विषय में हंसती है। नीति वचन 31-25 में लिखा है, एक मजबूत स्त्री का निर्माण उसके आंतरिक साहस से होता है। वो भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखती है। वो प्रभु यीशु पर विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। वो किसी भी आने वाले गंभीर दुखद चिंताओं से या समय से नहीं डरती। उस काल पर वह हंसती है और गरिमा के साथ जीवन को व्यतीत करती है। ऐसी स्त्री के विषय में परमेश्वर सिखाता है कि एक भली स्त्री का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है। इन 3-4 पॉइंट्स को जो मैंने आपके बीच में रखा, पहला, बुद्धि और समझ एक स्त्री के अंदर उसका निर्माण करती है भली पत्नी के रूप में। दूसरा, प्रभु का भय और सच्चा सौंदर्य उसके अंदर एक निर्माण करता है, परमेश्वर का ये गुण उसके अंदर वास करता है एक भली स्त्री बनाने में। तीसरा, परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ वो काम करती है। चौथा, दया और उदारता में बनी रहती है। पांचवा, गरिमा और आत्मविश्वास में बनी रहती है। आज मैं आप सभी बहनों को समझाना चाहती हूँ, हमें अपने परिवार, अपने घर के लिए एक भली पत्नी के रूप में बन करके जीना है। प्रभु यीशु की आज्ञाओं में बने रहना है। प्रभु की इच्छा है कि हम अपने परिवार को जोड़ता हुआ अपना जीवन को उस परिवार में पूरी तरीके से लगाना है, उस परिवार को जोड़ना है। परिवार की सब तरह की परिस्थिति, संकट को जो है वो अपना समझकर उन सब के लिए प्रार्थनाएं करनी है और प्रभु यीशु की आज्ञा में, उसकी अधीनगी में चलकर अपने परिवार की एक विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ परिवार की देखभाल करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि एक भली स्त्री का निर्माण किस प्रकार से होता है। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ती है, परमेश्वर के भय में चलती है, परमेश्वर का आत्मविश्वास के अंदर रहता है, परमेश्वर की पवित्रता, गरिमा उसके अंदर पाई जाती है, दया और उदारता उसके अंदर पाई जाती है, तब जाके एक भली पत्नी बनकर तैयार होती है। सो हर एक बहन से मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग इसी तरह से इस वचन के द्वारा अपने आप को सजाएं, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को संवारें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरें, ताकि आने वाले दिनों में आप अपने घर के लिए भी मिसाल बने और अन्य लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुतायत की आशीष देगा। आइए आज की इस रात में हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको, यदि कमी घटी है तो जरूर से उन कमियों को दूर करके आपका भी निर्माण करेंगे, आपको भी बनाएंगे, आपको भी रिस्टोर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु, प्रशंसा करती हूँ पिता। धन्यवाद करती इस रात के समय में जब आपने एक सुंदर समय दिया है प्रभु, सुंदर से वचन से बातचीत करने के लिए और हर एक भाई बहन के साथ जुड़ने के लिए अवसर दिया। ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु हम आपके चरणों में आ पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते, आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे आप स्वर्ग में प्रभु आपका महिमा होता, वैसे इसी पृथ्वी पर भी हो। प्रभु दिन भर की रोटी आप हमें देते हैं, आप हमें चलाते हैं जीवितों की पृथ्वी पर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पूरा दिन आपने संभाला, हर एक जोखिम से, खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट से बचाया और इस सुंदर सी खूबसूरत सी रात से हम सबको जोड़ दिया। आज की इस प्रार्थना में जितनी हमारी बहनें इस प्रार्थना को देख रही, हर एक बहन के जीवन से बातचीत करना पिता।
इनके हृदय में आज का वचन लिखने पाए और अपने परिवार की पूरे लगन पूरे विश्वास के साथ देखभाल करे। हर एक जन के प्रति विश्वास हो योग्य रहे, जितने इनके परिवार के सदस्य। प्रभु तेरे भय में रहे, तेरी बुद्धि के द्वारा और तेरी पवित्रताई में ये चलने पाए। प्रभु यीशु एक भली स्त्री के रूप में, एक गुणवान स्त्री के रूप में प्रभु इनकी प्रतिष्ठा की जाए। हर एक बहन प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की जोत उनके दिल में जले और अपने परिवार को प्रेम में, शांति में और प्रभु परमेश्वर पिता बड़े सुंदर तरीके से जोड़ करके रखे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच आज का वचन हर एक बहन के जीवन में 100 गुना प्रतिफल को देगा और हर एक बहन, हर एक वो भाई भी, ये सिर्फ ना आपकी बहनों के लिए परंतु भाइयों के लिए भी, दोनों तरफ से ये वचन कार्य करे और दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने पाए। पिता जितने बीमार हैं, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, गंभीर अवस्था में, डिप्रेशन में है, लड़ाई झगड़े में, सब तरह का बंधन टूट जाए। आज शैतान के काम में नष्ट करती हो प्रभु यीशु, जो हर घर में क्लेश दे करके, लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करके लोगों को प्रभु नाश करने की कोशिश कर रहा, वो हारा है प्रभु। आपने उसे क्रूस पर तमाशा बना दिया, उसे नष्ट कर दिया। ऐ शैतान तेरा कोई भी काम नहीं इनके शरीरों में, इन भाई बहनों के जीवनों में। आप भी इसी घड़ी में तुझे आदेश देती हूँ, आउट हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। तू निकल और इन्हें छोड़ दे। ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु के। पिता हम धन्यवाद करते कि आप अपने बच्चों पर सुरक्षा का हाथ रख रहे। हर एक वो बीमारी नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। वो कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, सब तरह के इलाज रोग यीशु के नाम से नष्ट हो रहे। अछूत के रोग, वो एड्स के रोग प्रभु, वो कुष्ठ रोग, स्किन एलर्जी, पेट से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड, हर एक वो रोग आंतरिक बाहर जो अंधकार शैतान ने डाला वो नष्ट हो जाए। इसी घड़ी उनके अंगों में, हर एक अंगों में जो प्रभावित है वहां पर प्रकाश हो प्रभु। जो चल नहीं सकते चलने पाए, सुन नहीं सकते सुनने पाए, जो काम ये अभी कर नहीं सकते वो करने पाए। नन्हे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन बच्चों के ब्रेन में कमी है, उनका दिमाग विकसित नहीं है प्रभु, वो बोलते नहीं, सुन नहीं पा रहे, कोई भी एक्टिविटीज उनके जीवन में नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनका जीवन नहीं है प्रभु। यीशु के नाम से वो नन्हे बच्चे हील हो, उनके माइंड विकसित होने पाए प्रभु। तेरी दया में, डील डोल में और तेरी बुद्धि में वो बच्चे बढ़ने पाए। सब तरह का दिमागी रोग, हर एक बंधन टूट जाए, वो पागलपन, वो मंदबुद्धि यीशु के नाम से उन बच्चों, नौजवानों, भाई बहनों के जीवन से नष्ट हो जाए। सब तरह का नशे का लत, व्यभिचार का लत, झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। जब रात में ये सो नहीं पाते, इन्हें नींद नहीं आती प्रभु, आपका करुणा वाला, दया वाला हाथ उतरे, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए। सब तरह के डरावने सपने, अटैक, शैतान के हर एक गंदे सपने इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है, टूट चुके हैं, रो रहे हैं, इनके कोई प्रियजन ने इनको धोखा दिया या कर्जे के नीचे, या बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनको लेकर ये चल रहे। लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तुझे भरपूरी का जीवन दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, तुम ब्लेसेड जीवन जियोगे, तुम लंबी आयु से तृप्त हो जाओगे, मैंने तुम्हें सिर ठहराया है। ये सब तेरे वायदे हैं और तेरे वायदे पूरे होते। ये सारे वायदे इन भाई बहनों के जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ कि पूरे होने पाए। ये लंबी आयु से तृप्त हो, प्रॉस्पेरिटी में चले, भरपूरी का जीवन पाए, उन्नति और बरकत को देखने पाए, अनंत काल का जीवन प्रभु इनके हिस्से में लिखा जाए। प्रभु ये आत्मा में बढ़े, प्रार्थना और वचन पर मनन करे, सब तरह के हर एक लालच, हर एक क्रोध इनके जीवन से दूर रहे। पिता हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपना विजडम देकर इन्हें चलाइए मेरे परमेश्वर। उन नौजवान बेटे बेटियों को भी कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दीजिए, सफलता को ये देखने पाए अपने जीवन में प्रभु। धन्यवाद करते जो बहनें संतान नहीं, उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए मेरे पिता। जिन बहनों को प्रेग्नेंट है, इस वक्त ज्यादा समस्याओं को लेकर के परेशान, हर प्रकार की समस्या दूर हो, नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये बहनें ब्लेस होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते मेरे खुदावन खुदा, आपने छुआ और सब तरह के बंधन, परेशानी, पीड़ा को दूर किया। आपके छूने से हर एक भाई और बहन और बेटे बेटियों का हालात बदल चुका है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने सब तरह के रोगों से छुटकारा दे दिया। पिता हम धन्यवाद करते एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाती हूँ। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपने रिक्वेस्ट को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करे प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।